जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं हूं अंकित, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों से, जब से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई है, तब से एक ही मैसेज आ रहा है, एक ही कमेंट आ रहा है, एक ही डीएम आ रहा है, सर बोटनी के क्वेश्चंस कब मिलेंगे। तो बेटा इंतजार खत्म होता है। आपको जूलॉजी के क्वेश्चन जितने भी है वो शाम को 8:15 बजे मिलेंगे, और बॉटनी के क्वेश्चन जो है वो आपको डे के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज से ही आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वही यूनिट वाइज क्वेश्चंस की बात करेंगे, पर यूनिट 4 क्वेश्चन को लेके चलेंगे, बाद में बॉटनी का सारांश निकालेंगे और एक साथ पूरा पेपर बना देंगे। सबसे पहले अपन सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो आपका 25 को है, इसलिए सेकंड सेमेस्टर पहले, उसके बाद में अपन फोर्थ सेमेस्टर की ओर चलेंगे। वहां भी अपन बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन बनाते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको बताते हैं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ में वेरीफाइड होकर के ही आता है, तब जाकर के हम क्वेश्चंस बनाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, डीएनए प्रतिकृति के एंजाइम को समझाइए। तो एक्सप्लेन द एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि आपको डीएनए प्रतिकृति के अंदर काम आने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको सारांश में समझाना है, यानी एक्सप्लेन करना है विस्तृत रूप से। अब एंजाइम्स की बात करें तो मैं अगर बात करूं तो आपके पास में बहुत सारे होंगे। पहला है आपके पास में हेलिकेज, हेलिकेज के बाद में हमारे पास में आता है बेटा प्राइमेज। उसके बाद में हम तीसरा बात करें तो आता है पॉलीमरेज। उसके बाद में हम बात करें तो हमारे पास में आता है लाइगेज। इसके अलावा एक्सोन्यूक्लियेज होता है, एसएसबी प्रोटीन्स होती है, ठीक है, टोपो होता है। तो ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रतिकृति में काम आते हैं। अच्छा, हेलिकेज का काम क्या है? देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, लॉन्ग में आप नोट्स में पढ़ लेना। हेलिकेज का काम होता है बेटा खोलना। हेलिकेज का काम क्या होता है? खोलना। किसको खोलेगा? डीएनए को। किसको खोलेगा? डीएनए को खोलेगा, क्योंकि बात डीएनए की कर रहे हैं तो डीएनए को खोलेगा। तुम कहीं आरएनए को खोलने मत बैठ जाना, ठीक है ना। तो अपन हेलिकेज किसको खोल रहा है? डीएनए को खोल रहा है। प्राइमेज जो है, प्राइमेज जो है वो आरएनए को जोड़ता है। आरएनए को क्या करता है? यहां पे जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा पॉलीमरेज, पॉलीमरेज की बात करें तो पॉलीमरेज जो है आपका वो डीएनए को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? डीएनए को जोड़ता है। अपन डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। अब आप कहोगे सर लाइगेज क्या काम आएगा? लाइगेज क्या काम आएगा? तो लाइगेज जो है बेटा वो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है। वो डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियेज काटता है। तो ये एंजाइम्स हो गए अपने पास में। इनको विस्तृत रूप से आपको एक्सप्लेन करना है पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा आएगा, 15 के समथिंग क्वेश्चन की रेट रहेगी। तो सारांश में आपको लिखना है। मैंने आपको शॉर्ट में बताया, यहां से इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। अब पूरा टॉपिक तो मैं समझाऊंगा नहीं, समझाऊंगा तो फिर अपनी वीडियो पूरी हो लेगी। इसलिए अगर मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, 1 2 3 4 क्वेश्चन बताऊंगा, इन चारों क्वेश्चंस में अगर कोई क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपके पास में मैटर नहीं है, आपके पास उसकी थ्योरी नहीं है, अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है उस समय जब क्लास चली थी, तो आप बेझिझक कमेंट में फिर मेरे को मेंशन कर देना, डीएम कर देना। मैं आपको तुरंत सेम क्वेश्चन उसी समय नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्ट तरीके से, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन वापस से मैंने रेप्लिकेशन से उठाया है। डीएनए प्रतिकृति की क्रिया विधि को समझाना है। अब हमें एंजाइम्स को काम में लेकर के डीएनए बना करके दिखाना है कि लो साहब हमारे पास एक डीएनए था, इस डीएनए से हमने दूसरा डीएनए बना दिया। तो याद रखना, डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से डीएनए बनाने की जो प्रोसेस होती है वो रेप्लिकेशन होती है। डीएनए से डीएनए बनाने की जो प्रोसेस है वो क्या है?
रेप्लिकेशन है। दूसरी बात और समझिएगा, इसमें हमारे पास में 3 प्रोसेस काम में आएंगे। कितने प्रोसेस? 3 प्रोसेस काम आएंगे। एक प्रोसेस रहेगा बेटा इनिशिएशन रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो इलोंगेशन रहेगा, और तीसरा जो रहेगा वो टर्मिनेशन रहेगा। तो इन्हीं 3 प्रोसेस के बेस पर कंप्लीटली डीएनए रेप्लिकेशन को आपको समझाना है। यहां पर अलग अलग स्ट्रैंड बनेंगे, एक ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा, एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा, कुछ खंड ओकाजा की फ्रेगमेंट्स बनेंगे अपने पास में। तो ये पूरा प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन में आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये डीएनए की बात हो जाएगी। यहां पर वो एंजाइम्स काम में लेने जो हमने पहले क्वेश्चंस में लिए थे, तो एंजाइम्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है और रेप्लिकेशन के मेन पोर्शन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन छोटे नहीं आएंगे बेटा, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़े क्वेश्चन है। हाँ, आपसे छोटे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, तो फिर आप कहोगे कि सर ये रेप्लिकेशन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा बेटा प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन पर टिप्पणी लिखिए। या आपसे ये पूछ ले कि प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन की क्रियाविधि को समझाइए, आपसे पूछ ले कि अनुलेखन क्या है, अनुलेखन को समझाइए। और देखो प्रोकैरियोट्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोट्स होती है और एक क्या होती है, यूकैरियोट्स होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो दोनों में अलग अलग होता है, प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। तो हम केवल प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। अब सीधी बात समझो, आप डीएनए से डीएनए बनना तो क्या था बेटा, रेप्लिकेशन। पीछे बताया मैंने, डीएनए से डीएनए बनना क्या है, रेप्लिकेशन। और अगर डीएनए से आरएनए, और आरएनए कौन सा बेटा, एमआरएनए, कौन सा बेटा, एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन कहते हैं। यहां पर भी हमारे पास में वही सेम 3 प्रोसेस काम में आएंगे, जैसे कि अपने पास में इनिशिएशन वाला पोर्शन था एक, तो दूसरा पोर्शन आपका इलोंगेशन था, और तीसरा पोर्शन आपका टर्मिनेशन था। तो ये तीनों प्रोसेस के माध्यम से फिर से आपको क्या समझाना पड़ेगा, अनुलेखन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में समझानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन फिर से आपका 15 नंबर का बन जाएगा। अब यहां से फिर मेरे 2 छोटे क्वेश्चन, डीएनए से डीएनए की बननी रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए की बनने की प्रक्रिया रेप्लिकेशन। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे। चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां मैंने टिप्पणी डाली है, और टिप्पणी मैंने 3 डाली है। कितनी डाली है, 3। अब देखो जेनेटिक कोडोन क्या है, जेनेटिक कोडोन। और जेनेटिक कोडोन बेटा आनुवांशिकी कूट, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आनुवांशिकी कूट की बात कर रहा हूं। और देखो सबसे बड़ी बात यह, ये पूरा का पूरा चैप्टर, ये पूरी की पूरी यूनिट आपने 12th क्लास में पढ़ी है, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेप्लिकेशन आपने पढ़ा है, रेप्लिकेशन में काम आने वाले एंजाइम्स वहां पढ़े हैं, ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा है, जेनेटिक कोडोन पढ़ा है, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड पढ़ी है, ओकोजोगा फ्रेगमेंट्स पढ़े हैं। सारा का सारा मेटेरियल आपने वहां से पढ़ा हुआ है 12वीं से, तो यहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आनुवांशिकी कूटोन की भी बात करें तो आनुवांशिकी कूटोन कितने हैं, 64 है। 64 में से 61 अपने पास में काम आने वाले होते हैं, 61 काम आने वाले होते हैं। 3 जो होते हैं वो अपने पास स्टॉप कोडोन होते हैं। ऐसे करके 64 कोडोन्स बनते हैं। और ये जो 64 कोडोन्स है बेटा यूसीएजी से मिलकर के बनते हैं। किससे बनते हैं, यूसीएजी से मिलकर के बनते हैं। और इसी प्रकार से आनुवांशिक कूट बढ़ाते हैं अपन, और इनको 64 बार, कितनी बार, 64 बार, यानी एक खाने में 4 कोडोन बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। यूएए हो गया, यूजीए हो गया और यूएजी हो गया, ये आपके स्टॉप कोडोन्स में काउंट होते हैं। इसके अलावा मिथ्योनिन की बात करें जो एयूजी होता है, वो अपने पास में स्टार्ट कोडोन होता है। तो ऐसे करके जेनेटिक कोडोन्स की भी आप बात कर सकते हो। इसके अलावा रेप्लिकेशन प्रोसेस में आपको लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पढ़ने को मिल जाएगी। तो अगर मैकेनिज्म पढ़ोगे आप तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड आपकी क्लियर हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें ओकाजा की फ्रेगमेंट्स पे, तो
यानी नया और शॉर्ट टाइप से एक खंड बनता है, वो अपने पास में क्या बनता है, ओकाजाकी खंड बनता है। और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट किसमें बनेगा, तो हम सीधी बात कहेंगे रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान ये खंड बनता है। तो इस प्रकार से हम कंप्लीटली 4 क्वेश्चंस की चर्चा कर लेंगे और एग्जाम में एज इट इज छाप देंगे। तो बेटा रेडी रहो आप एग्जाम के लिए। हम आपको मटेरियल बार बार बोल रहा हूं, अवेलेबल करवाता रहूंगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो बता देना एक बार। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।